हेलो बच्चों, सैनिक संस्कृत क्लासेस में हमारी द्वितीय विभक्ति चल रही थी। द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या है ये मैं आप लोगों को समझा चुकी थी। कारक चिन्ह के अलावा किन किन शब्दों के योग से द्वितीय विभक्ति होती है वो भी मैंने समझाया था, और वर्ड मीनिंग के रूप में उनको मैंने एक पेज पर लिखा भी था। आई होप आप लोगों ने वो याद किए होंगे। तो आज उन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं द्वितीय विभक्ति में हिंदी से संस्कृत की वाक्य बनाना सिखाऊंगी। जैसे पहला शब्द मैंने लिया है, बालक विद्यालय जाता है। बालक विद्यालय जाता है। सबसे पहले हम नाउन यानी कि संज्ञा और क्रिया, ये दो चीज देखेंगे। बालक अकेला बालक है इसलिए बालक है। जाता है ये स्पेस छोड़ दो, इसमें बाद में लिखेंगे हम गच्छति। बालक है गच्छति। बालक जाता है, कहाँ जाता है? विद्यालय को। बालक विद्यालय को जाता है। अब यहाँ पर हमारा कोई कारक चिन्ह तो है नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो हम जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ये देख लेंगे कि वो क्या कर रहा है, उसमें उसके अकॉर्डिंग हम इसमें विभक्ति लगा सकते हैं कि बालक जाता है कहाँ? विद्यालय को। तो बालक विद्यालय को जाता है, तो यहाँ आ जाएगा विद्यालयम। बालक है विद्यालयम गच्छति। तुम जल पीते हो। तुम पीते हो। पीते हो के लिए क्या होगा? पा धातु। तो तुम के साथ आएगा पीबसी। क्या आएगा? पीबसी। क्या पीते हो? जल को, जलम। शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। शिक्षक पढ़ाते हैं। पाठयति। पाठयति पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? विद्यार्थियों को। और वैसे भी इसमें कारक चिन्ह आ रहा है को। तो छात्रान। छात्र क्यों नहीं लगा? क्योंकि छात्र एक वचन होता है। छात्र है, छात्रों दो द्विवचन, और छात्रान बहुवचन। तो बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं इसलिए छात्रान। शिक्षक है, छात्रान पाठयति। अब कुछ शब्द हमने दिए थे जिनके आने पर चाहे जो है कोई भी साइन हो, कारक चिन्ह कोई भी हो, हमारी द्वितीय विभक्ति ही लगती है। जैसे उभयतः, अभितः, जिसका मतलब है दोनों ओर। दोनों ओर। यदि वाक्य में शब्द आ रहा है दोनों ओर, कि विद्यालय के दोनों ओर सड़क है, घर के दोनों ओर वृक्ष है, तो दोनों ओर आने के कारण से विद्यालय में या घर में हमारी जो है द्वितीय विभक्ति लगेगी। विद्यालय के दोनों ओर, वैसे तो कारक चिन्ह क्या हो गया? के की षष्ठी विभक्ति होती है, जबकि दोनों ओर आने के कारण इसमें हमारी द्वितीय विभक्ति लगेगी। क्या लगेगी? द्वितीय विभक्ति। विद्यालय है, विद्यालय यम। परितः या उभयतः या अभितः। उभयतः या फिर लगा दो अभितः। अभितः। वृक्षः सन्ति। वृक्षः, बहुत सारे वृक्ष हैं। वृक्षः सन्ति। अब ये संति क्यों आया है? अस्ति क्यों नहीं आया? अस्ति एक वृक्ष के साथ आता है, और वृक्ष है वृक्षौ, द्विवचन में आता अस्ति स्तः, और ये बहुवचन है, तो इसलिए हमारा आएगा संति। ठीक है। समया या निक्षा। समया या निक्षा का मतलब है निकट।
मंदिर के निकट बाग है। मंदिर के निकट बाग है। तो वैसे तो षष्ठी विभक्ति आ रही है, लेकिन यहाँ पर आएगा द्वितीय विभक्ति। तो मंदिरम समया या फिर निकषा। ठीक है, समया या निकषा। समया लगा दो या निकषा। क्या है? बाग है। उपवनम। उपवनम अस्ति। मंदिर के निकट बाग है। मंदिरम समया या निकषा, इनमें से एक ही आएगा, कभी दोनों लिख दें, समया या फिर निकषा उपवनम अस्ति। फिर नेक्स्ट है परितः या सर्वतः, चारों ओर। परितः और सर्वतः का मतलब है चारों ओर। गांव के चारों ओर वन है। गांव के चारों ओर वन है। तो ग्रामम परितः या फिर सर्वतः है, चारों ओर क्या है? वन। वनम अस्ति। ग्रामम परितः वनम अस्ति। किस कारण से आ रहा है इसमें द्वितीय विभक्ति? क्योंकि इसमें चारों ओर, इसमें निकट और इसमें दोनों ओर, इस कारण से हमारा जो इससे पहले का जो शब्द है उसमें हमारी द्वितीय विभक्ति आएगी। प्रति, जिस वाक्य में प्रति शब्द हो रहा की ओर, वह नगर की ओर जाता है। की ओर, वह नगर की ओर जाता है। तो सह नगरम प्रति, सह नगरम प्रति, सह के साथ आएगा गच्छति। फिर ये समय और निकषा का मैंने पहले भी करा दिया, इसलिए इसको कट कर देते हैं। फिर है अंतरा। अंतरा का मतलब है बीच में। राम और लक्ष्मण के बीच सीता है। राम और लक्ष्मण के बीच सीता है। रामम लक्ष्मणम, रामम लक्ष्मणम च, अंतरा बीच में है, सीता अस्ति। सीता अस्ति। ठीक है। च बाद में जो हम हिंदी में लिखते हैं राम और लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण वो और बीच में आता है, लेकिन संस्कृत में जितने भी नाम होते हैं सब लिखने के बाद लास्ट के का जो नाम होता है उसके बाद में च हमारा आता है। फिर है दंड देना। जहाँ पर दंड दिया जाता है वहाँ भी द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे लिखा है राजा चोर को दंड देता है, तो नृपः या फिर राजा कर दो, नृपः चौरम, चोर नहीं आएगा यहाँ पर, संस्कृत में चौर लिखते हैं, चौरम दंडयति। दंडयति, चोर को दंड देता है। जहाँ पर दोहना, जैसे गाय का दूध निकालना, भैंस का दूध निकालना, बकरी का दूध निकालना, तो जहाँ दूध निकालने वाला शब्द होता है यानी कि दोहना होता है, वहाँ पर हमारी द्वितीय विभक्ति होती है। वैसे तो यहाँ पर से, कर्ता ने कर्म से, या फिर इसमें मतलब तृतीय विभक्ति है या फिर पंचमी, लेकिन दूहने के योग में इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। राम है अजाम, अजाम दुग्धम, दुग्धम दोग्धी, दोग्धी। फिर है याच, मांगना। जहाँ पर किसी से कुछ मांगा जाए वहाँ पर हमारी द्वितीय विभक्ति होती है। वैसे तो कृष्ण से तो हमारी तृतीय पंचमी विभक्ति आएगी, लेकिन मांगने के योग में द्वितीय विभक्ति आएगी।
सेवकः कृष्णं भिक्षां याचते। याचते। प्रश्न पूछना। गुरुजी छात्र से प्रश्न पूछता है। पूछते हैं, लिख दो, इज्जत दे दो भाई, ठीक है। गुरुजी छात्र से प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न यानी पूछने के योग में द्वितीय विभक्ति आएगी, लेकिन कारक चिन्ह क्या लगा हुआ, से। तो यहां पर हमारा हो जाएगा गुरु, गुरुजी, छात्रम प्रश्नम पृच्छति। तो कारक चिन्ह कोई भी हो, लेकिन यदि हमारे ये शब्द आते हैं तो उनके योग में द्वितीय विभक्ति आती है। जहाँ पर कहीं कोई कारक चिन्ह ही नहीं है तो हम उसको पहले सब्जेक्ट और क्रिया देख लेंगे, मतलब संज्ञा और क्रिया देख लेंगे। उसके बाद क्या या क्या लगाने के बाद हमारा आंसर आ जाता है कि विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है, विद्यालय को। तुम जल पीते हो, क्या पीते हो, जल को पीते हो। तो द्वितीय विभक्ति लगती है। थैंक यू।